पिछले एपिसोड में हमने देखा जो ट्रंक्स और क्रिलिन थे वो डॉक्टर ज़ेरो की लैब को तबाह करके उसमें से कुछ फाइल वगैरह उठा लाए थे। और जो हमारा सेल था उसने बहुत सारे लोगों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है अवर हीरो अवेक्स। इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जो वो सिटी है उसमें सारे के सारे लोग गायब हो चुके हैं और उसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया है। और एक पुलिस वाला होता है या फिर एक गार्ड जो कि बहुत ही तेज़ी से यानी पागलों की तरह गोली चला रहा होता है। और न्यूज़ चल रही होती है कि उस सिटी में घुस चुका है ये वो मॉन्स्टर, अब वो दूसरी सिटी में चला गया है और वो लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो वो गार्ड होता है वो अपनी गन को लिए हुए सतर्क खड़ा रहता है। अचानक से छत तोड़कर आ जाता है शैल और जो वो गार्ड होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है गन से, लेकिन उसे गोलियों का कोई भी असर नहीं पड़ता। और सैल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो बंदा फिसल कर ज़मीन पर गिर जाता है और सैल उससे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। और न्यूज़ चलती रहती है कि उस बंदे से ज़रूर सावधान रहना, प्लीज़ तैयार रहिए, वो कभी भी आ सकता है। और सैल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और टीवी को तोड़ देता है। और टेबल के पीछे छुपी होती है एक छोटी बच्ची और उसकी माँ। और तभी सैल आता है और उन दोनों को देख लेता है और उनके पास आने लगता है। और हमें दिखाए जाते हैं टियान और पिकोलो है वो उड़े हुए जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो यहीं कहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों माँ और बच्ची भाग लेती है वहाँ से। और भागते भागते उसकी बच्ची गिर जाती है, उसकी माँ उसे उठा लेती है और आगे भागने लगती है। और पीछे आ रहा होता है सैल बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आराम आराम से चल रहा होता है। और जो वो औरत होती है भागती भागती एक किसी चीज़ में टकराती है और गिर जाती है। तभी सैल उड़ कर आता है और उसे मारता है। जैसे उसे मारने वाला होता है क्रिलिन आता है और उसे उठाकर ले जाता है और आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि सैल तुम ये क्या कर रहे हो, और पूरे गुस्से में रहता है। तभी जो वो लड़की होती है वो उसे थैंक यू बोलती है और क्रिलिन कहता है फटाफट जल्दी से सेफ जगह चली जाओ। वो कहती है थैंक यू यंग मैन। और क्रिलिन को थोड़ी सी शर्म आने लगती है कि वो औरत कितनी अच्छी थी यार, मतलब कि यार ऐसे ऐसे नहीं करते भाई क्रिलिन, ऐसा ये गलत है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सेल होता है वो अटैक कर देता है क्रिलिन के ऊपर और क्रिलिन उसके अटैक से बचकर भागने लगता है। और जो वो लेडी होती है और उसकी बच्ची वो जहाज़ में बैठकर उड़ने लगते हैं। और तभी जो क्रिलिन है अपने सिर से सोलर फ्लैश मारता है और उसे अंधा कर देता है और जाकर वो भी उसके प्लान पर अटक जाता है। लेकिन क्रिलिन देखता है कि सेल भी वहाँ से गायब है, वो कहीं और चला गया है। तभी हमें पता चलता है जो सेल है वो उस जहाज़ की छत पर खड़ा है और अपनी पूंछ से उसमें छेद करता है। तभी क्रिलिन घूम कर आता है उड़कर और उसे अटैक करता है और वो बंदा भी क्रिलिन के ऊपर अटैक करता है और क्रिलिन जहाज़ के अंदर को पार होकर दूसरी साइड से उसका सर निकल जाता है। और सैल चलता हुआ आता है और कहता है क्रिलिन अब तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई है। तभी उसे देखते हैं कि टियन और पिकोलो भी वहाँ आ रहे हैं और वो उसे मारने वाला होता है क्रिलिन को और कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। और ये कहकर जो सैल होता है वो उड़कर भाग जाता है। पिकोलो और टियन आते हैं, जहाज़ के ऊपर लैंड होते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो क्रिलिन? क्रिलिन कहते हैं हाँ किस्मत से मैं ठीक हूँ, पर अगर तुम थोड़ी भी लेट होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। फिर हमें ट्रंक दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो सेल है उसने ये क्यों कहा था कि मैंने तुम्हें मार दिया है और तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा ऐसा उसने क्यों कहा था? शायद ये उसकी वजह से हुआ होगा कि मैंने टाइम में पीछे आकर टाइम बदलने की कोशिश की, इसी वजह से। और इसी वजह से जब उसे पता लगा कि गोकू जिंदा है तो वो इतना शौक क्यों हुआ था? इसका मतलब उसकी टाइमलाइन में भी गोकू नहीं है और वो यहाँ गोकू को मारने नहीं किसी और मिशन से आया है। और फिर वो याद करता है डॉक्टर ज़ेरो को और 17 और 18 को और 16 को और कहता है कि ये टाइमलाइन मेरे टाइम से बिल्कुल ही अलग है। मेरे टाइमलाइन में तो कुछ अलग ही सीन हुआ था, वहाँ सिर्फ 17 और 18 है और यहाँ पर 16 भी है, एंड्रॉइड 20 भी है और ऊपर से प्लस सेल भी यहाँ आ गया है। और वो टाइम मशीन वो मेरी ही टाइम मशीन थी, पर पता नहीं मेरी टाइम मशीन में जिस टाइम में आया हूँ और उसी टाइम जिस सैल नाम का बंदा भी कैसे आ गया, यकीन नहीं होता। ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी चल रही है मेरी उसके हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से। और डैड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखा रखे हैं और मोम जैसा उन्हें बताती है वो है तो ऐसे ही, पर बिल्कुल अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है टीएन का। जो टीएन है, टीएन कहता है कि ज़रूर ढूंढो, वो इधर उधर ही होगा। जो क्रिलिन है वो देखने लगता है कितने लोग उसने एब्जॉर्व कर लिए हैं। बहुत सारे लोगों के कपड़े पड़े हुए होते हैं और वो उड़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो वहीं पर पास में छुपा हुआ होता है। फिर अगला सीन शूट होता है, ये होता है 17, 16 और 18 का, जो कि गाड़ी में जा रहे होते हैं। और 18 कहती है कि क्या तुम सीधे सीधे रोड पे से नहीं ले जा सकते थे? 17 बोलता है कि अरे इसमें मज़ा आता है, देखो कुछ डिफरेंट करने में मज़ा आ रहा है ना।
तभी जो 18 है वो अपना चेहरा बाहर निकालती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है और कच्चे रास्ते से सारे पेड़ उड़ा देती है और उसे एक रास्ते में तब्दील कर देती है। इतने खतरनाक धमाके के बाद वो कहती है अब हुआ ना, अब आएगा ना मज़ा। 17 है वो कहता है यार ये कितना अच्छा लग रहा था, उबड़ खाबड़ से में मज़ा आ रहा था चलते हुए। हमें दिखाया जाता है जो कामी हाउस वाले हमारे जी वॉरियर है, पिकोलो से लेकर गोहान तक सब के सब न्यूज़ देख रहे हैं। और जो यामचा है वो कहता है कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, चलो चलते हैं। वही तभी हमें दिखाया जाता है वो सब के सब एक कैप्सूल के जहाज़ में बैठते हैं और वहाँ से उठकर चलने लगते हैं। और गोहान कहता है कि जब तक हमारे साथ पिकोलो है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी हमें पता चलता है जो पिकोलो है वो कहता है कि तुम्हें अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर हमें चीची का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर झटका लगता है और चीची के हाथ में से बर्तन का पानी गिर जाता है और उसे अजीब से हिलने डुलने की आवाज़ आ रही होती है। तभी वो भागी हुई जाती है और जाकर देखती है कमरे में गोकू कहाँ है। गोकू अपने बिस्तर पे नहीं है। और फिर वो बाहर जाकर देखती है कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर तो गोकू खड़ा है और चीची कूद कर आती है और ज़मीन पर आ जाती है और गोकू के पास जाती है। जैसे ही जो मास्टर रोशी कूदने की कोशिश करते हैं, गोकू कामेहामेहा मारता है, उसकी वेव की वजह से हल्का सा भूकंप आता है और मास्टर रोशी मूंधे गिर जाते हैं और चीची भागी हुई जाती है और गोकू के गले लग जाती है और कहते हैं गोकू कास्ते तुम ठीक हो। और गोकू उसे उठाता है और घुमाने लगता है और वो गोकू के हाथों से छूट जाती है और हवा में पहुंच जाती है और गोकू कहता है अरे मैं तो अपनी ताकत के बारे में भूल ही गया था। और फिर गोकू उसे पकड़ कर कैच करता है और कहता है सॉरी, माफ़ करना चीची। और चीची कहते हैं कोई बात नहीं गोकू, तुम ठीक हो, मुझे खुशी है। तो गोकू उसे कहता है कि बहुत आराम हो गया, अब है ट्रेनिंग का टाइम, चलो ट्रेनिंग करते हैं। चीची उसे कहती है पर तुम अभी तो ठीक हुए हो। गोकू कहता है तुम टेंशन मत लो चीची, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और गोकू भी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है।